हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं VSS का वायरिंग किस तरह से करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच। इसका वायरिंग किस तरह से करेंगे, एक एक वायर को इस सिंपल डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं VSS का प्रयोग हम कहां पर करते हैं। तो मान लीजिए हम पैनल बना रहे हैं, उस समय हमें मान लीजिए वोल्टेज देखना हुआ कि हमारा R और Y फेस में कितना वोल्टेज आ रहा है, Y और B फेस में कितना वोल्टेज आ रहा है, R और B फेस में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो उस समय हम VSS का प्रयोग करेंगे, वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच। तो ये जो मैं दिखाया हूं, ये मेरा VSS का सेलेक्टर स्विच जो है, उसका जो मेरा टर्मिनल होता है उस पे R, Y, B, V लिखा होता है, तो उसको मैं दिखाया हूं। उसके बाद ये जो है, ये मेरा एनालॉग वोल्ट मीटर है, एनालॉग वोल्ट मीटर को दिखाया हूं। तो इसका वायरिंग जो करेंगे बहुत ही सावधानी से करेंगे। अगर हम उल्टा सीधा वायर कनेक्ट करेंगे तो उस समय जो हमारा वोल्टेज दिखाएगा वो गलत दिखाएगा। तो किस तरह से वायरिंग करेंगे, तो R, Y, B और न्यूट्रल, R फेस, Y फेस, B फेस और न्यूट्रल हमारा मेन सप्लाई आ रहा है। तो मैं ये देखिए एक MCB लगाया हूं, ये MCB का सिंबल है। सिंबल के बारे में मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल चुका हूं, जो कि ज़्यादातर कंट्रोल पैनल के डायग्राम में जो सिंबल यूज होता है मैं उसके बारे में वीडियो बना के डाल दिया हूं। तो यहाँ से देखिए, हम मेन सप्लाई में से हम R फेस को उठाएंगे तो VSS का जो सेलेक्टर स्विच होता है उस पे मेरा स्टिकर लगा होता है। VSS का जो सेलेक्टर स्विच होगा उस पे स्टिकर लगा होगा पीछे। तो हम R से हम वायर उठा रहे हैं तो उसको R पे ही कनेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर Y से वायर उठा रहे हैं तो उसको Y फेस पे ही कनेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर B से वायर उठा रहे हैं तो उसको B फेस पे कनेक्ट करेंगे। इसमें हमारा न्यूट्रल का कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि हमें वोल्टेज देखना है, वो भी 3 फेस में। तो ये हो गया हमारा, ये कनेक्ट हो गया, तीनों वायर R, Y, B फेस कनेक्ट हो गया। उसके बाद उसमें एक तरफ होता है V1, V2 होता है, या तो V केवल लिखा होता है स्टिकर में। तो यहां से हम 2 वायर उठाएंगे, एक एक वायर अलग अलग उठाएंगे। वोल्ट मीटर में जो होता है हमारा पीछे 2 टर्मिनल होता है, वहां पर ले जाके कनेक्ट कर देंगे। अब कैसे हमारा वोल्टेज दिखाता है, तो जैसे ही हम सेलेक्टर स्विच को घुमाते हैं, जैसे R और Y के तरफ घुमाएंगे, उस पे हमारा लीजेंट लगा होता है, उस पे दिखाता है। R, Y के तरफ घुमाएंगे तो R, Y में हमारा कितना सप्लाई आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, वो हमारा वोल्ट मीटर में शो करेगा। कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है मेरा 400, 415, 420, तो वो दिखाएगा। अब मान लीजिए मुझे R और B फेस में देखना है, तो सेलेक्टर स्विच को R और B के तरफ घुमाएंगे तो यहां पर दिखाएगा। मान लीजिए Y और B में देखना है तो सेलेक्टर स्विच को Y, B पे घुमाएंगे तो दिखाएगा। तो इस तरह से हम VSS का वायरिंग करेंगे। R से जो निकालेंगे उसको R पे कनेक्ट करेंगे, R फेस जो लाएंगे उसको R पे कनेक्ट करेंगे, Y फेस जो लाएंगे उसको Y फेस पे कनेक्ट करेंगे, B फेस जो लाएंगे उसको B फेस पे कनेक्ट करेंगे, सेलेक्टर स्विच का जो हमारा VSS का है। और V1, V2 लिखा होता है या VV लिखा होगा, तो उसको हम एक एक वायर निकाल के हम वोल्ट मीटर के टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह से दिखाएगा। तो शॉर्टकट जो हमारा VSS, ASS, SPPR शॉर्टकट जो नेम होता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल चुका हूं। और जो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होता है, जो ज़्यादातर कंट्रोल पैनल में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल चुका हूं, तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही जाने, फिर जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं ASS का वायरिंग करके दिखाऊंगा, एक डायग्राम बनाऊंगा कि ASS का वायरिंग किस तरह से करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही जाने, फिर जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।